भारत ने अपना आखिरी कार्ड खेल लिया और पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, प्यासा मरता पाकिस्तान, सड़कों पर बूढ़े और नौजवान। खाने को दाना नहीं, पीने को पानी नहीं। भारत ने पाकिस्तान की लाइफलाइन 25 करोड़ लोगों का पानी बंद करने के लिए एक इंतहाई खतरनाक मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। दुनिया को एटम बम की गीदड़ भभकी देने वाला कंगाल पाकिस्तान भारत से दुश्मनी मोल लेकर उस हाल में पहुंच चुका है जहां उसकी आवाम बूंद बूंद के लिए तरस रही है। हाथों में बैनर लिए सड़कों पर लोगों की ये भीड़ पाकिस्तान की बदहाली का सबूत है। कराची के 3 करोड़ आवाम का गला सूख रहा है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इस पर बयान जारी किया है। और इस सारी बात के जो माइंडसेट के जो हैं वो कंस्ट्रक्ट जिन्होंने किया है वो डोवल साहब है। इस वक्त सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है और अब भारत की हट धर्मी, क्योंकि भारत ये कहता है कि इंडस वाटर ट्रीटी, सिंध तास मुआहिदा जो है उसे हम खत्म कर चुके हैं। और एक मरतबा फिर भारत के फॉरेन ऑफिस ने कल ये स्टेटमेंट दी। मैं आपको एक सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं, क्या पाकिस्तान वाकई इंडिया की सांस बंद कर सकता है? दिवालिया होने की कगार पर खड़ा पाकिस्तान अब प्यासे मर रहा है। जी हाँ, आटे और बिजली के बाद अब पाकिस्तान में पानी पर गृह युद्ध जैसे हालात हैं। कराची से लेकर इस्लामाबाद तक सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ अवाम का गुस्सा फूट रहा है। लोग खाली बर्तन पीट रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जिस मुल्क के हुक्मरान कश्मीर के राग अलापते नहीं थकते, आज उसी मुल्क की जनता को 1 लीटर साफ पानी के लिए घंटों कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। कराची में कहा जा रहा है आधा से ज्यादा कराची में रहने वाले लोगों को भाई पानी नहीं मिल पा रहा है। पाकिस्तान सीधा पाकिस्तान की सरकार और वहां का मीडिया इस सारी चीजों के लिए भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि भारत ने पानी छोड़ना जैसे सबसे कम किया है, तब से कराची, उसके ऊपर रावलपिंडी, इस्लामाबाद जैसे जगह में पूरा पानी शॉर्टेज मार रहा है। ऊपर से गर्मी का माहौल है और पाकिस्तानी मीडिया चिक चिक के कह रहा है कि भारत पानी को वेफनाइज कर दिया, भाई पानी को हथियार के जैसा इस्तेमाल कर रहा है भारत। देखते हैं क्या पूरा मामला है। दीन कराम, पाकिस्तान ने खबरदार किया है कि इंडिया ने दरियाई चनाब से तकरीबन 19 लाख एकड़ फीट पानी का रुख अपने ब्यास के नहरी निजाम पर मोड़ने के मंसूबे के लिए कंपनियों से बोलियां मांगी हैं और इसके खित्ते में संजीदा नताइज सामने आएंगे। ये पाकिस्तान के स्टेट का फॉरेन ऑफिस के थ्रू ऑफिशियल स्टांस है कि भारत ये वारदात डालने जा रहा है और इसका रीजन पर बहुत सख्त और बुरा इंपैक्ट होगा, क्योंकि जो शायद बॉम्ब्स और ब्रह्मोस मिसाइल और राफेल्स के जरिए भारत इतना नुकसान पाकिस्तान को नहीं पहुंचा सकता जो इस मंसूबे से पहुंचाना चाहता है। तो इस टनल प्रोजेक्ट जो है, इसके हवाले से पूछे गए एक सवाल के जवाब में पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी ने कहा कि इंडिया पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने खबरदार किया कि इसके न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत बल्कि खित्ते के इस्तेहकाम, बैनुल अक़वामी अमन और सिक्योरिटी के लिए भी खतरनाक नताइज होंगे। पाकिस्तान ने तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया और हम मुकालमे और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पुरअज़्म हैं। ताहम ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि पाकिस्तान के पानी, पाकिस्तान की खुराक और पाकिस्तान की मुआशी सलामती को खतरे में डालने वाला कोई भी गैर कानूनी कदम पाकिस्तान को नाकाबिले कबूल है। और इस सबके अंदर कहा गया है कि ऐसे इकदाम जो भारत कर रहा है ये जनूबी एशिया में मजीद अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेंगे और पूरी दुनिया और पूरे खित्ते के अवाम पर इसके संगीन नताइज होंगे। इंडिया की हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी इस मंसूबे की तशहीर करती हुई नजर आती है और उसका कहना है कि इंडिया अब पुराने उसूलों के तहत नहीं खेलेगा। यानी इंडिया यह कहता है कि पाकिस्तान के साथ हम सिंध तास मुआहिदा भी मुअत्तल कर रहे हैं और अब रूल्स ऑफ द गेम हैव चेंज्ड, वो ये तड़ियां लगा रहे हैं। लेकिन ये बेसिकली पाकिस्तान के पानी को रोकने की तरफ एक बहुत ही खतरनाक कदम है। इससे पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के अवाम की सेफ्टी, वेलबींग, हर चीज जेपरडाइज होती है। और इस वक्त पूरी दुनिया की खबरें ये बन रही हैं कि इंडिया पाकिस्तान दोनों का वाटर डिस्प्यूट इंटेंसिफाई हो चुका है नरेंद्र मोदी के इस प्रोजेक्ट की वजह से। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये जाहिर बात है बड़ा परेशान कुन है और पाकिस्तान की मईशत के लिए ये खतरनाक किस तरह से हो सकता है वो ये है नाज़रीन कराम कि पाकिस्तान की हुकूमत का चूंकि इस पे मौक़िफ़ भी आ रहा है और इंडिया इसमें एक आबी गुजरगाह बना रहा है और इंडिया पाकिस्तान का पानी जो है अपने हिसाब से छोड़ना है और मोड़ना है और इंडिया ये चाहता है कि उसके हाथ में वाटर एज अ वेपन हर वक्त मौजूद हो। दिस इज द बेसिक स्टोरीज।
लुबाब ये है। ऐसा ऐसा आप देखें तो इन्होंने हमारे चनाब का जो पानी है दरिया नीलम उसमें पानी कम कर दिया। ऐसा ऐसा करके एकदम नहीं, मगर पाकिस्तान आगे 10 सालों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात आएंगी और इंडिया ने भांप लिया है। अब भारत ने जो भांप लिया है वो पाकिस्तान के पूरे स्ट्रक्चर को देख रहे हैं मौजूदा और इससे पहले पाकिस्तान की हुकूमतें। तो जब आप किसी के बारे में अंदाजा लगाते हैं तो उसकी माजी को और मुस्तकबिल दोनों को देखा जाता है। इंडिया ने पाकिस्तान को परख लिया है कि पाकिस्तान ने माजी में क्या क्या हमारे खिलाफ इक़दाम किए हैं और कब कब इन्होंने हमें धमकियां दी हैं और फिर आगे जाके क्या हुआ है। बड़ा मसला पाकिस्तान को यहाँ पे आ रहा है इस टाइम पे जो पाकिस्तान की कि अगर ये हमारे पानी को रोकेंगे तो पाकिस्तान फिर उस पर हिट करेगा और अगर वो डैम है तो उस पर मिसाइल मार देगा। ये पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान के एक बयान था इससे पहले चला हुआ था कि हम उसको जो है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा था, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है आगे नहीं आने देंगे, अपना पानी जो है वो इतनी आसानी से इन्हें बंद करने नहीं देंगे। अब वहां से भी नाजरीन बयानात मजीद सख्त आए मगर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपना काम तो शुरू कर दिया, आपका पानी रोकना शुरू कर दिया और पाकिस्तान 4-5 साल 2030 तक पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर होंगे नहीं होंगे, 2028 तक होंगे, 2030 तक होंगे। अब इतने ही अरसे में वो पाकिस्तान का 50% पानी जो है वो धीरे धीरे करके वो पाकिस्तान का वो खत्म कर चुके होंगे। यहाँ पे पाकिस्तान में गवर्नमेंट तब्दील हो जाएगी। 72% आपका पंजाब का जितना भी आपकी जिम्मेदारी है वो सारी खत्म हो जाएगी। सारा पानी जो है वो इस काश पे है, वहां पे वो पानी का बहाव रोक रहे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। नतीजा कराची की सड़कों पर लोगों का प्रदर्शन। दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने सिंधु जल समझौते को रद्द करते हुए पाकिस्तान को मिलने वाले पानी पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद पाकिस्तान के हालात आप देख सकते हैं। प्यासा मरता पाकिस्तान। हालांकि ये तो महज शुरुआत है क्योंकि पाकिस्तान को तो अभी उसके हुक्मरानों की करनी की सजा मिलना बाकी है। बात अब से नहीं हुआ है, ये जब से इंडिया सरकार जब से स्टेप्स ले रहा है, जब से पहलगाम वाला वाकया हुआ है उसके बाद से भारत सरकार बहुत तगड़ा स्टेप्स ले रहा है भाई। पाकिस्तान को खाली जो टेररिस्ट हैं उनको तो ख़त्म करना ही है, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली भी डिस्टेबलाइज कर दिया जा रहा है और दूसरी तरफ से उनकी खेती उजाड़ देगा भारत कर रहा है। मतलब भारत तो वो स्टेप्स उठा रहा है जहाँ से पाकिस्तान के मतलब बर्बाद ही कर सकता है, वो कोई चीज़ें छोड़ना नहीं चाहता है भारत सरकार। अब समय हो गया है उल्टा, अभी भारत सरकार के ऐसे ऐसे जो स्टेप्स ले रहे हैं ना, सारे जितने नदियां बह रही थी बड़ी बड़ी पाकिस्तान के अंदर वो सारे डैम्स के नदियों के ऊपर डैम्स बनाना शुरू कर दिया भारत गवर्नमेंट ने, क्योंकि भारत को लोगों को भी इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी की जरूरत है, जहाँ से डैम्स बना के हम पानी को पानी से इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकते हैं। साथ में कृषि के लिए जो हरियाणा पंजाब या राजस्थान वाला नीचे वाला एरिया वहाँ से पानी को डाइवर्ट करके हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। और पाकिस्तानी सरकार इसके ऊपर चिल्ला रहा है कि भाई हमारा पानी भारत ले गया, अब हमारे 25 करोड़ लोग कैसे जिएंगे। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में से हर 10 में से 8 बंदा डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली जो भारत से जाने वाली सिंधु सतलुज रावी नदी वगैरह जा रहा है उसके पानी से